नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो वेबिनार है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर है। जो बेसिक के साथ साथ हम एडवांस चीजें कैसे पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हम कुंडली जब भी पढ़ते हैं ना, महा गलतियां करते हैं। और वो गलतियां, हम ये सोचते हैं कि हमारे को बेसिक तो एबीसीडी आता है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, गलतियां कहाँ है, क्लास में आके मैं बहुत अच्छे से आपको उंगली पकड़ के सिखाऊंगा, ताकि आपको पता लग सके कि आप गलतियां कहाँ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब चलते हैं, शुरू करते हैं अपने वेबिनार को और समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैं राजीव साहनी, साहनी एस्ट्रो कॉस्मिक से। मेरा 24 साल का कंसल्टेंसी का यात्रा है। पढ़ाने की यात्रा मात्र 3 सवा 3 साल की है, लेकिन क्लास में आपको मेरा एक्सपीरियंस भी मिलता है, जिसे मैं बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। अब ये क्लास हमारी 7 अक्टूबर को स्टार्ट होगी, रात 9:30 बजे से 10:30 बजे तक। मंडे टू फ्राइडे रहेगा और 5 डे का ये कोर्स है। इसके अंदर सबसे अच्छी चीज मिलेगी, आपको पीडीएफ बुक मिलेगी। पीडीएफ बुक मिल जाएगी आपको। ठीक है। दूसरा क्या है, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। फी इसका 2, 3, 4, 5 है। सिंपल सा इसका। इसको आप जानिए, सीखिए। काफी लोग जब आए, जो 5 साल से 10 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे थे और कहाँ गलतियां कर रहे थे, वो आपको पता लगेंगे। ठीक है। अब हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ज्योतिष में 3 अंग होते हैं: ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा आपका मैथ का पार्ट है एस्ट्रोलॉजी में। ये फलित है और ये रेमेडी है। ये 3 अंग हैं ज्योतिष के। क्लियर है। हम क्या करते हैं, देखो, अब मैं पहली स्टार्टिंग में मैं बताता हूं गलती कहाँ होती है। कि कोई भी ग्रह कहाँ बैठा है, वो हमें समझना है। एक सेकंड में कुंडली लगाता हूं। दूसरी ये कुंडली आ गई। इस कुंडली पे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए, शुक्र बैठा है। हमने कहा लगन में शुक्र नीच का है। हमने कहा लगन में शुक्र नीच का है। भैया, नीच का किसकी वजह से हुआ? वो नीच का हुआ राशि की वजह से, जबकि वो मित्र राशि में है। अब हम क्या कहेंगे, अरे आपका तो शुक्र ही लगन में नीच का बैठ गया। अरे ऐसे नहीं होता। एक उसको सेफ गार्ड भी मिले हुए हैं। वो मित्र राशि में बैठा है, लगन में है वो, केंद्र त्रिकोण में है वो। दूसरा, भाग्य का स्वामी लगन में है। ये राजयोग है। कर गए ना हम गलती पढ़ने में। या तो राजयोग बना हुआ है, लेकिन ये राजयोग कैसे जागृत होगा? आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सपोर्ट लेनी पड़ेगी, किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। कोई गुरु हो सकता है जो आपको पुश करे, आप आगे बढ़ सकें। ये मीनिंग है बाबा। बस लगन में नीच का है जी, रहा नीच का। ऐसे नहीं पढ़ना ना। ऐसे पढ़ेंगे तो गड़बड़ कर बैठेंगे हम। यही गलतियां हमारी सबसे ज्यादा रहेंगी। लेकिन ये परिवार से 12वें घर में बैठा है। मूल त्रिकोण राशि कहाँ है? परिवार से। तो जातक को परिवार का सुख नहीं मिलेगा। बात खत्म। तो परिवार के सुख का स्वामी नीच का लगन में बैठा है।
ऐसे पढ़ते हैं कुंडली। हम पढ़ने में गलतियां करेंगे, इसके ऊपर पूरी मेरी बुकलेट है, मैं आपको हैंड ओवर करूंगा क्लास के पहले दिन ही, तब जाके आपको पता लगेगा राशियां होती क्या हैं। राशियों को हम सदैव इग्नोर करते हैं। राशि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अरे भैया, चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है उसी के आधार पर ही तो हम कहते हैं कि आदमी की राशि कौन सी है, आपकी कौन सी राशि है। तो हम उस राशि के आधार पर ही तो इंटरप्रिटेशन करते हैं। सिंपल सी बात है। जब तक हमें ये चीजें नहीं पता होंगी, हम हमेशा गलतियां करेंगे, सफेद बिल्कुल कोरी चिट्टी गलतियां करते चले जाएंगे और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये गलतियों से हमने सीखना है। एक सेकंड, मैं कुछ खोल रहा हूँ पीडीएफ वगैरह, तो मैंने कहा मैं खोल लूं पहले पीडीएफ, और आपको दिखाने के लिए मैं सोच रहा हूँ। शायद कोई वेट कर रहे हैं, किसी ने ज्वाइन भी करना है। हम्म। अब आप देखिएगा पीडीएफ। अब ये बुकलेट आपको मिलेगा। अब आप ध्यान से देखिए। ये देखिए आपके ऊपर राशि के ऊपर ही कितना ज्यादा मैंने लिखा हुआ है। ये पूरी बुकलेट आपको मिल जाएगी। 7 चैप्टर हो गए अभी तक राशि पर ही है, और ये 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर, 10 चैप्टर राशि, 11वां भी राशि पर है, 12वां, और कुंडली में राशि नंबर संख्या, यानी 14 चैप्टर आपको राशि के मिलेंगे इस बुक में। उसके बाद ग्रह के सारे कारक तत्व वगैरह मिलेंगे, ये सब कुछ मिलेगा। चंद्रमा कर्क राशि में हो तो उस राशि में भाई आपकी जो राशि बनती है ना, वो भी है। और 44 चैप्टर है, 124 पेजेस हैं इस पीडीएफ के अंदर। ये पूरी पीडीएफ बुकलेट आपको मिलेगी। ये इतनी बेहतरीन है, आपसे कभी गलती नहीं होगी अगर आपने इसे सीरियसली पढ़ लिया या सीरियसली समझ लिया, तो गलती के चांस ना के बराबर हो गए आपके। समझ गए मेरी बात? बड़ी सिंपल सी। अब मैं एक और चीज आपको सिखाता हूं राशि। देखिए, अब आप सीखिए इस चीज को। अब हम मान के चले जातक का मेष लगन है। हमने ये नहीं कहा ये मेष लगन है, हमने ये कहा मंगल जो है 4 नंबर में बैठ गया, ये 1 नंबर राशि है या मंगल बैठ गया। हमने कहा जी मंगल नीच का है, मान लिया जी बस मंगल नीच। अरे भैया राशि का ध्यान दीजिए, राशि पर फोकस करिए। अब क्या है, जब मेष लगन होगा तो 8 नंबर की राशि यहां आएगी। समझ में आया? अब लगन का स्वामी नीच का है, तो इसका अर्थ है लगन क्या होता है, आपकी बॉडी, आपको हेल्थ इशू आ जाएंगे। पहला पॉइंट। कर्क राशि में नीच का हुआ। कर्क राशि क्या है, चंद्रमा की राशि है, तो माता को कष्ट हो गया। मंगल क्या है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में भी दिक्कत आ गई क्योंकि प्रॉपर्टी का कारक है मंगल। ये लगन से हमने पढ़ लिया। अब उसकी मंगल की दूसरी राशि अष्टम भाव, तो अष्टम भाव से मंगल 9वें घर में है, 9th हाउस में। अर्थात अकल्ड का लॉर्ड जो है, अकल्ड का लॉर्ड 9th हाउस में है। अगर इसे अच्छा गुरु मिल जाए, मेहनत करे, ये नेम फेम पा जाए, क्योंकि वहां से वो नवम है। हमने बस क्या है कि पूरा बेड़ा गर्क कर देना है कुंडली का। मेरी बात समझ में आ गई? ये गलतियां हम बहुत तगड़ी वाली करते हैं। आप देखिए, ये मिथुन लगन, सॉरी कन्या लगन है आपका। सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति क्या है, बाधकपति है। ठीक। हम क्लास के अंदर 12 बाधकपति पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? हर लगन में 12 बाधकपति होते हैं, और हम सीधा एक बाधकपति पढ़ लिया, इंटरप्रिटेशन पर चले गए। भैया ये तो गलत तरीका है। हमको सदैव समझना है,
दूसरा क्या समझना है कि हर ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि होती है, मूल त्रिकोण राशि ओड साइंस होते हैं, सिर्फ एक बुध अपवाद है, उसका इवन साइन उसकी मूल त्रिकोण राशि है। ग्रह को अपनी मूल त्रिकोण राशि ज्यादा प्रिय है। जब भी किसी ग्रह की दशा होगी, पहले वो अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल देगा, बाद में इवन साइन का फल देगा। बात समझ में आ गया? कितना सिंपल है। लेकिन हमने गलतियां करनी है, क्योंकि हमारे अंदर एक कंफ्यूजन है कि हमें आता है। मैं तो भैया आप ही की तरह स्टूडेंट हूं, सीखता रहता हूं कुछ ना कुछ। मैं ये कब कहा कि मेरे को कुछ आता है? मैं तो कहता हूं भैया मैं अभी भी सीख रहा हूं। हमेशा सीखने का भाव रखे, आप आगे बढ़ेंगे निश्चित। अब आ जाइए, देखिए ये आपकी जो है अग्नि तत्व की राशियां हैं। तत्व का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। और ये वायु तत्व है, 3 7 11 ये वायु तत्व है। क्लियर? अब अग्नि तत्व का ग्रह कौन सा है? मंगल और सूर्य है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब मान लीजिए मेष लगन है और इसमें मंगल महाराज स्वयं बैठ गए। अब आप देखो आदमी कितना ज्यादा शॉर्ट टेम्पर होगा। राशि कौन सी है? अग्नि तत्व की। ग्रह कौन सा है? अग्नि तत्व का। समझ में आ रहा है? तो आदमी बिना मिर्ची के खाना खा ही नहीं सकता, स्पाइसी खाएगा। मंगल की अष्टम दृष्टि एनस पर, गुद्दा द्वार पर आ रही है, तो आदमी को पाइल्स होने का पक्का खतरा है। बात समझ में आ गई? कितना सिंपल है। हम शीर्षोदय राशियां समझेंगे, पृष्ठोदय राशियां समझेंगे, उभयदो राशियां समझेंगे, धातु मूल जीव तत्व राशियां समझेंगे। ये राशियों के अर्थ पता होने चाहिए। जीव तत्व राशि में जब भी गोचर में बृहस्पति आता है, तो जातकों का विवाह करा सकता है, घर में संतान उत्पन्न हो सकती है, घर में मेहमान आ सकते हैं। तो ये तत्व हमें पढ़ने हैं और समझने हैं। जब तक हम इन तत्वों को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, बहुत गलतियां करते हैं। फिर हमें राशियों को इतनी गलती से नहीं पढ़ना कि हम उसका बंटाधार कर दें। अब आप देखिए, ये 6 नंबर राशि है, यहां मैंने बृहस्पति बताया। ये 6 नंबर राशि कैलकुलेशन की है, क्रिटिक का साइन है। फिर से सुनिए, 6 नंबर क्रिटिक का साइन है, कैलकुलेशन की राशि है। अगर आपका इसमें जुपिटर बैठा है, भैया आप एस्ट्रोलॉजी ना पढ़ो, क्योंकि आपने गुरु की ही निंदा कर देनी। गुरु बैठा है ना वहां। बात समझ में आ गया गलती कहाँ हो गई? तो ऐसे जातक जो होते हैं, वो जहां भी जिस भी प्रोफेशन में हैं, वो अपना जुपिटर डैमेज कर गए और कर्ज कैरी कर रहे हैं। क्योंकि गलत, आप देखो, निंदा करना नहीं होता सॉल्यूशन, समझना सॉल्यूशन होता है। निंदा तो हर कोई कर सकता है। तो राशियों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप देखो, राशि से समझो। एक और उदाहरण देता हूं राशि का आपको, क्योंकि हमने ना राशियों को गलत पढ़ना है, बाधकपति गलत पढ़ने हैं। अब ये देखिए, अब आप तुला राशि का शनि यहां बैठ जाए, उच्च का हो गया, वेरी गुड। अब शनि वायु तत्व ग्रह है, राशि वायु तत्व की है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देगा, घुटने उड़ा देगा शनि। क्योंकि जोड़ों का दर्द या घुटने वायु तत्व के दूषित होने पर ही तो होते हैं। भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में शनि भगवान उच्च के थे लगन में, घुटने उनके खत्म थे, घुटनों की सर्जरी करा दी शनि भगवान ने। तो राशि और ग्रह के तत्वों का बोध होना बहुत जरूरी है। जब ये आपको ये बोध नहीं होता, तब आप हमेशा गलतियां करते हैं। आइए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, राशि के बाद।
अब मान लीजिए आपकी कुंडली में लगन में कोई ग्रह नहीं है, चतुर्भाव में नहीं है, सप्तम में नहीं है, दसम में नहीं है, कोई ग्रह नहीं है। ये क्या बताता है? इट शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप में आत्मविश्वास की कमी है, ये बताता है बस। सिंपल सी बात है। बात समझ गए आप? तो ये कमी को बता देगा, आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। अब आगे चलते हैं। हमें भाव को भी आज के मॉडर्न परिवेश में पढ़ना है। मॉडर्न परिवेश कैसे मैं पढ़ाता हूं? देखो, जो 11th हाउस होता है ना, वो आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चैनल। आपने यूट्यूब चैनल खोल लिया, चल ही नहीं रहा जी। मान लीजिए आपके भाग्य स्थान में शनि है, उसकी तीसरी दृष्टि आ गई। द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द सैटर्न इज बीइंग कॉल्ड अ लीथल एस्पेक्ट। शनि की तृतीय दृष्टि विध्वंसक होती है। आपके फॉलोअर्स बढ़ ही नहीं रहे। 11th हाउस क्लब का होता है। समझ में आ रहा है? क्लब का होता है। आपके पास क्लब की मेंबरशिप है, पर आप क्लब जा ही नहीं पा रहे, पर पैसे दिए जा रहे हो। आपको ये बारीकियां पढ़नी है। अब ये देखो, और मैं बताता हूं आपको। जैसे लगन है, लगना मीन्स आई मीन माई सेल्फ। आपका एक पहचान समाज के प्रति बताता है, आप समाज में कैसे डील करते हो। लगन आपकी प्रोफेशन की भी झलक देता है, आप किस ढंग से प्रोफेशन करते हो। अब सेकंड हाउस पर आते हैं। जैसे सेकंड हाउस क्या है भैया? सेकंड हाउस परिवार है, वाणी है, हमारी प्राइमरी एजुकेशन भी सेकंड हाउस होता है। पर सेकंड हाउस बैंकिंग सेक्टर भी है भैया। अगर आपका सेकंड हाउस कमजोर है, तो आपको बैंक में लोन लेने में दिक्कत आएगी। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोन ये पढ़ रहे हैं, रोग ऋण रिपु, बस इसी को पढ़े जा रहे हैं। भाई साहब, आपको ना छठे घर के उपाय करने हैं। वो मेरे ताऊ जी, सेकंड हाउस पे भी दृष्टि डाल लो। वहां पे तो नहीं पाप प्रभाव है। पाप प्रभाव है तो आपको बैंक से लोन नहीं मिलेगा, वहां फाइल लटकी रह जाएगी। अब क्या है? थर्ड हाउस हमको पता है कम्युनिकेशन का है। भैया, थर्ड हाउस आपकी फ्री विल को भी बताता है। भगवान ने आपको फ्री विल दी है। थर्ड हाउस डॉक्यूमेंटेशन का भी है। आपके रोज कागज घूम रहे हैं जी, मैंने तो वहां रखा था अलमारी में। अरे, इस पर पाप प्रभाव है, ये पापी ग्रह बैठे हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स में लोचा तो आएगा ही आएगा ना। ऐसे हम भावों को बारीकी से समझेंगे। आगे चलते हैं। भावों को समझने के साथ साथ सभी 12 भावों, मुझे हर चीज उंगली पकड़ के सिखानी है शुरू से लेके। ये जो कोर्स है, बेसिक कम एडवांस है। बेसिक कम एडवांस। तो मैं बेसिक का एबीसीडी भी पढ़ाऊंगा, और एडवांस चीजें भी उंगली पकड़ के सिखाऊंगा। और सबसे अच्छी बात इस कोर्स में ये है, भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली पर क्लास में चर्चा की जाएगी। मैं बताऊंगा, आपसे क्वेश्चन पुट करूंगा। आप मुझे सिखाइए कहाँ कमी आ रही है, क्या नहीं समझ में आ रहा आपको। क्योंकि आपको भी भगवान श्री राम की जीवनी पता है, मुझे भी पता है। तभी तो चर्चा करी जा सकती है ना, जबकि जीवनी पता है, सभी को पता होगी क्लास में। तो जब हम चर्चा करेंगे, ग्रहों को देखेंगे और समझेंगे, तभी समझ में आएगी। आगे चलते हैं। किसी भी भाव में शत्रु ग्रह बैठ जाए, वो भाव निर्बल हो जाएगा। मान लो किसी का मिथुन लगन है, तो मंगल बैठ गया ना शत्रु, तो कौन सा भाव निर्बल हुआ? लगन। मान लो किसी के 3 नंबर भाग्य स्थान में आई,
मंगल बैठ गया, शत्रु ग्रह है, तो आपका भाग्य कमजोर हो गया। किसकी वजह से कमजोर हुआ? शत्रु ग्रह के बैठने से आपका भाग्य कमजोर हो गया। मान लो 3 नंबर यहाँ है, मंगल यहाँ है, मंगल को यहाँ दिग्बल प्राप्त है, ये कुलदीपक योग होता है, मंगल 10th हाउस में बैठ जाए। लेकिन टू सम एक्सटेंड हम गलती कर गए ना, ये नहीं देखा कि भाव को कमजोर कर दिया उसने। मंगल के बैठने 10th हाउस कमजोर है, जबकि एस्ट्रोलॉजी का रूल क्या है? वो रूल यही है कि शत्रु ग्रह जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव को कमजोर कर देगा। कर दिया कमजोर उसने 10th हाउस को। और आप क्या पढ़ रहे हैं जी? कुलदीपक योग है जी, दिग्बल प्राप्त है जी, सारे बल प्राप्त हैं। भैया फिर भी फल नहीं दे रहा ढंग से, क्यों नहीं दे रहा? उसका मेन रीजन ही यही है। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए आपके 10th हाउस पे कोई ग्रह नहीं बैठा और कोई ग्रह ही नहीं देख रहा, सोने पर सुहागा, कोई ग्रह नहीं बैठा, कोई ग्रह नहीं देख रहा, ये भाव बहुत कमजोर हो गया। बात खत्म। किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, कोई ग्रह ही नहीं बैठा, तो भाव कमजोर हो जाता है। ये बारीकियां आपको समझनी है। अगर किसी भी भाव में उसका मित्र ग्रह बैठेगा तो भाव स्ट्रांग हो गया। अब आइए एक नई चीज सीखते हैं। चलिए, मान लीजिए 3 नंबर यहां है, मंगल यहां है, साथ में शुक्र बैठ गया। शुक्र मित्र के ग्रह में बैठा है तो भाव मजबूत करेगा। मंगल शत्रु ग्रह की राशि में बैठा है, भाव को निर्बल करेगा। तो रिजल्ट क्या आएगा? डेट विल बी मिक्स वेजिटेबल, मिक्स रिजल्ट आएगा। एक ग्रह अपलिफ्ट कर रहा है आपको, दूसरा ग्रह नीचे की तरफ खींच रहा है। दो ग्रह है ना। और ये कौन से मित्र हैं? मंगल और शुक्र तो मित्र हैं नहीं, ये भी तो शत्रु हैं। तो आपका कैरियर कमजोर हो गया भाई साहब। आपने ऐसे पढ़ना है। आप क्या करोगे? मंगल को दिग्बल प्राप्त है जी, पॉजिटिव हो गया। शुक्र मित्र राशि में बैठा है, राजयोग बनाकर बैठा है, वेरी गुड जी, प्लस हो गया। अरे भैया ऐसे थोड़ी पढ़ना होता है। वी आर डूइंग ब्लंडर्स यार। नाउ वन मोर थिंग कम अप। ये जो चीजें हैं, इन्हीं चीजों की वजह से आपको दिक्कत आएगी। नाउ वन मोर थिंग, 2 नंबर साइन हेयर, भाग्य का स्वामी 10th भाव में बैठा है, मेकिंग एन राज योगा। एग्रीड। पर वो मंगल की वजह से थोड़ा कमजोर हो गया भैया। हमको बड़ी सुई की नोक जितनी एंगल से पढ़ना होता है। वेरी क्लियर। जब तक हम चीजों को नहीं पढ़ेंगे गलतियां करेंगे। अब एक और गलती बताते हैं। अब भगवान श्री राम जी की कुंडली देख लीजिए। इन द रामा चार्ट, सूर्य सिटिंग इन द लग्ना, सॉरी सन सिटिंग इन द 10th भावा एंड द सैटर्न सिटिंग इन द 4th भावा, बोथ आर एक्सॉल्टेड। कभी भी किसी कुंडली में दो उच्च के ग्रह आमने सामने बैठ जाए, बेड़ा गर्क हो गया उन हाउसेस का, उन भावों का सवा सत्यानाश हो चुका है। वो तो राम जी थे, प्रभु थे, हम तो साधारण जीव हैं। हमारा तो वो हाल होगा जिसकी कल्पना नहीं की। और आप कह रहे हो जी अरे आपकी कुंडली में तो शनि भी उच्च का है, सूर्य भी उच्च का है, आपकी कुंडली तो बहुत ताकतवर। अरे कुछ नहीं, अगला धक्के खा रहा है। तो हमारे को क्या पढ़नी है? ये चीजें पढ़नी है। अब मान लीजिए, अब बड़े ध्यान से सीखिए। मैंने कहा सूर्य उच्च का हो गया जी, लाभ मेरे को आएगा। तो सूर्य के ठीक सामने कौन सी राशि 1 नंबर पे आएगी? 7 नंबर पर शनि आया। ना तो आपको लाभ मिलना है, ना आप क्रिएटिविटी कर पाएंगे, ना आपका लव अफेयर चलना है। पेट अलग से खराब रहना है। क्यों? ये वायु तत्व का ग्रह बैठ गया और ये अग्नि तत्व का ग्रह है। अग्नि जो है वो वायु की वजह से भड़केगी, ठीक है ना? अग्नि वायु की वजह से भड़केगी। सो वी मस्ट सी द तत्व। वेद कहता है, वेद तत्व पर है, वेद कहता है वेद तत्वमसि।
तत्व पर आधारित है वेद। तो हमको उन चीजों को पढ़ना है। दूसरा क्या समझना है कि ग्रह के कारक तत्व क्या है। अब हमारे को क्या है जैसे एग्जांपल से मैं शुक्र का बता रहा हूं। शुक्र कारक तत्व क्या है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पत्नी का कारक है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, नाड़ी में पैसे का, पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पैसे का नहीं है। राहु क्या है? ये प्रॉब्लम वाला मैटर है। समझ में आ रहा है? राहु प्रॉब्लम है। अब हमने कहा कि शुक्र और राहु इकट्ठे बैठ गए तो ये इंटरकास्ट मैरिज करा देंगे, क्योंकि राहु इंटरकास्ट, क्योंकि राहु किसी नियम को नहीं मानता ना। राहु फ्री विल है इस जन्म की, कोई बंधन नहीं मानना, कोई नियम नहीं मानना, वो राहु है। अब अगली पॉइंट पर आते हैं। शुक्र विवाह का कारक है एज पर द मेल चार्ट। इफ वीनस इज सिटिंग इन द मेल चार्ट, then in that case it is a karka of marriage. राहु इज आल्सो कारका फॉर द मैरिज। पंजाब में लाल किताब वाले राहु को ब्याहू कहते हैं। आपको कारक जो है पीड़ा का ही पता है। तो भैया राहु शादी कराता है, ये गलतफहमी मत रहना, नहीं कराता। क्योंकि लाल किताब पंजाब के जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं उन्होंने राहु को बोलते हैं राहु ब्याहू है। तो राहु भी विवाह का कारक ग्रह है। आगे चलते हैं। अब क्या होता है, वक्री ग्रह को भी आपको समझना जरूरी है। वक्री ग्रह, रेट्रोग्रेड प्लेनेट। वक्री ग्रह क्या होता है, रेट्रोग्रेड प्लेनेट क्या होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। वक्री ग्रह का मतलब है इफ यू हैव एनी रेट्रोग्रेड प्लेनेट इन योर चार्ट ड्यूरिंग द दशा ऑफ दैट रेट्रोग्रेड प्लेनेट, तीसरे एफर्ट में आपको सक्सेस मिलेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता दो एफर्ट्स में आपको सक्सेस मिल जाए, मतलब ही नहीं है। वो तीसरे एफर्ट में सक्सेस दिलाएगा। अस्त ग्रह, अस्त का मतलब है जली हुई रोटी। आप जली हुई रोटी खा ही नहीं सकते। अस्त का ग्रह की दशा हो तो समाज में आपके मान सम्मान को कम करेगा। अस्त ग्रह का अर्थ भी पता होना चाहिए आपको। अब आप बड़े ध्यान से सीखना, बड़ी सुंदर सी चीज बता रहा हूं। वक्री ग्रह का अर्थ होता है चेष्टा बल प्राप्त हो जाना। अब मान लीजिए आपके भाग्य में शनि वक्री है, बृहस्पति मार्गी है, ये वक्री है, ये मार्गी है। आप इसे ऐसे समझिए, आपके पास एक घोड़ा गाड़ी है, ये घोड़ा है और ये बैल है। चला लोगे? नहीं चलोगे। शनि वक्री वगैरह मैं तो तेज चलूंगा। बृहस्पति कह रहे यार मैं नॉर्मल स्पीड पे चल पाऊंगा। बेड़ा गर्क हो गया, किसका हो गया? भाग्य। एक वक्री एक स्लो है, एक नॉर्मल प्लेनेट आ गया। तो हमें युतियां देखनी है, कहाँ की युति है, कहाँ का क्या है। We should follow the meaning of all these things. Suppose now come up another one important point I would like to reveal you with you. Now see, अगर आपका नाइन्थ लॉर्ड सिटिंग इन द सिक्स्थ भावा, नवम भाव का स्वामी छठे घर में बैठ जाए, आप पे क्या असर है? पहले नवा घर पिता का हुआ, तो पिता का 10वां घर पिता का कैरियर हो गया। ये पिता का कैरियर देखना है तो छठे घर से अब आप देखिए, क्योंकि नवम भाव का स्वामी छठे में बैठा है, वो 10th हाउस हो गया। नहीं भी बैठा तब भी देखिए, छठा घर वो पिता से 10th हाउस है, पिता का कैरियर है। आपका बैठ गया ना, तो बेटा आपको संघर्ष करना है। आप छठा घर रोग ऋण रिपु शत्रु, आपके भाग्य में रोग भी लिखे हैं, ऋण भी लिखे हैं, शत्रु भी लिख दिए भगवान ने। झेल अब सबको। भाई ऐसा क्यों हुआ?
ऐसा इसलिए हुआ कि आपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म करे थे, इसलिए आपका बैठा है। जो आपकी कुंडली होती है ना, बेसिकली वो आपके पूर्व जन्मों की बैलेंस शीट है भाई साहब। सबसे पहले अपनी कुंडली में लगन को देखिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए भाग्य की स्थिति क्या है, कैसा भाग्य लेकर आए हैं। तीसरा पॉइंट क्या देखना है, पंचम भाव, आपका पूर्व पुण्य। आप क्या पूर्व पुण्य लेकर आए हैं पूर्व जन्म से। भैया पूर्व पुण्य की जगह पाप भी होते हैं। मान लीजिए पंचम भाव में मिथुन राशि बैठी है और उसमें मंगल बैठ गया, आप पुण्य थोड़ी लेके आए हो। आप तो बढ़िया क्वालिटी के बड़े वाले पत्थर लाए हो जो सड़क बिछाने के लिए होते हैं। पंचम भाव में मंगल बैठ गया आपकी शत्रु राशि का, तो भाव डैमेज हुआ ना। भाव कौन सा डैमेज हुआ, पूर्व पुण्य का। और क्या डैमेज हुआ, आपकी क्रिएटिविटी का। और क्या डैमेज हुआ, आपका लव अफेयर है, प्रेम है ना पंचम भाव। अच्छा पंचम भाव क्या पेट है, तो आपके पेट में एसिडिटी बनेगी। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, राशि वायु तत्व की है, वायु अग्नि को ऊपर उठाती है। समझ रहे हैं आप, वायु अग्नि को ऊपर उठाती है, तो आपके पेट में एसिडिटी जलन बनेगी। नेवर ईट स्पाइसी फूड। भैया नारियल पानी पी लो ना, शिकंजी पी लीजिए, ठंडी चीजें पीजिए, फ्रिज का पानी ठंडा नहीं पीना, वो बेड़ा गर्क कर देगा। अब आते हैं भाव बोधक कुंडली, वो कैसे पढ़ते हैं भाव बोधक कुंडली। आइए भाव बोधक कुंडली पढ़ाते हैं। भाव बोधक कुंडली सीखिए, भाव बोधक कुंडली, केफर कुंडली। ये लगन हो गया, पंचम भाव आपकी संतान है, आपकी बहू रानी वो 11th हाउस। समझ में आया, भावबोधक कुंडली में मीनिंग समझना है आपने भावबोधक। अब ये आपकी वाइफ हुई 7th हाउस, वाइफ के छोटे भाई बहन वो सिबलिंग हुए आपके साला साली, अगर आयु में बड़े हैं तो 5वां भाव बनेगा। ये भाव बोधक कुंडली होती है। रिलेशनशिप देखना है ना, आपसे कोई आके पूछ ले कि जी मेरे साले से नहीं बनती या मेरी साली से झगड़ा चल रहा है, तो आप पहले ये पूछिए कि वो छोटी है आयु में या बड़ी आयु में। अगर आयु में छोटी है तो 9th हाउस, आपकी वाइफ के भाई बहन बड़े हैं आयु में तो पंचम भाव होगा, क्योंकि यहां से 11th हाउस हुआ ना, तो बड़े भाई बहन 11th हाउस। ऐसे हमने इसको समझना है और सीखना है। आगे चलते हैं, किन भावों में ग्रह बली होते हैं। बृहस्पति और बुध अगर लगन में बैठ जाएं तो वो बली होते हैं। शनि भगवान सप्तम भाव में बली होते हैं। मंगल दशम भाव में, सूर्य भी दशम भाव में बली माने गए हैं। ये स्थान ग्रहों के दिग्बल को प्राप्त होता है बैठने मात्र से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने शत्रु राशि का कहा है, वो हम भूल जाते हैं, क्योंकि राशि तो हमने कभी ध्यान देनी नहीं है। हमें तो बस इतना पता है कि अरे 10th हाउस में मंगल बैठा है तो बली है। भैया राशि भी देख लो, शत्रु राशि में बैठा है तो गड़बड़ है। अब मान लीजिए 4 नंबर राशि में बैठा दिया मंगल मैंने, बली तो ये भी है पर नीच का हो गया। राशि कह रही है मित्र में है, चंद्रमा और मंगल में मित्रता है, ये डिफरेंस सीख लो। नीच क्या है, बट इवन आफ्टर डेथ मंगल को दिग्बल प्राप्त है। अब राशि भी देखी हमने, फोकस करी तो मित्र की राशि है, शत्रु नहीं है। अगर इसकी जगह मैं 3 नंबर लिख दूं, अब बेड़ा गर्क हो गया। शत्रु राशि में ग्रह बैठने से भाव कमजोर हो गया। कौन सा भाव, 10वां भाव। ये राशियों के अंतर हैं जहां हम गलतियां करते हैं। अभी मैं कुछ सारा तो नहीं बताऊंगा ना, क्लास में आएंगे तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा ना। आगे चलते हैं, पंचमहापुरुष राजयोग आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे मंगल एग्जॉल्टेड है तो पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा।
रोचक राजयोग बनेगा। बात समझ रहे हैं? शुक्र से मालव्य राजयोग बनेगा, आपको पढ़ाया जाएगा। आपको क्या पढ़ाया जाएगा? बड़े ध्यान से आप सीखिए, बड़ी सुंदर सी पंचमहापुरुष राजयोग समझाए जाएंगे। अब ये समझिए, आपको धन योग पढ़ाए जाएंगे, सारे धन योग समझाए जाएंगे। आपको राजयोग पढ़ाए जाएंगे, सारे राजयोग। कितने प्रकार के राजयोग होते हैं, एक सांस में सिखा सकता हूँ, सीधा सा फॉर्मूला है, बस उसे लगाओ। अपने को तोते की तरह रटना नहीं है, एस्ट्रोलॉजी रटने के लिए नहीं है भैया, समझने के लिए बनी हुई है। मैथ समझने से आता है, रट्टा मारने का सब्जेक्ट नहीं है मैथ, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। सिमिलरली यू शुड अप्लाई द फॉर्मूला इन एस्ट्रोलॉजी, मेक ए प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस, फाइंड द इजिएस्ट फॉर्मूला, ताकि आप अच्छे से याद रख सकें। ये केंद्र स्थान है, इन्हें भगवान विष्णु कहा जाता है। ये त्रिकोण स्थान है, इन्हें लक्ष्मी कहा जाता है। इन दोनों का संगम ही राजयोग है, बात खत्म हो गई। ये लो, विष्णु और लक्ष्मी स्थान का संगम ही राजयोग है भैया, बात खत्म। आसानी से नहीं है, पूरे 12 लगन आपको पढ़ाए जाएंगे। आ जाइए, 12 लगन पढ़ाए जाएंगे। अब मैं एक चार्ट लेता हूं और आपको दिखाता हूं। एक सेकेंड, मैं चार्ट लगाता हूं, वो चार्ट को आने में टाइम है। हाँ, अब जैसे ये लगन है, आपको क्या क्लास में पढ़ाया जाएगा, बड़े ध्यान से सीखिए। लग्नेश के मित्र ग्रह कौन है? लग्नेश बड़ा सिंपल दिख रहा है, पर क्लास में एलेबोरेट करूंगा। लग्नेश के मित्र ग्रह देखिए आप, फोकस करना। लग्नेश के शत्रु ग्रह देखिए, बाधक ग्रह देखिए, मारक ग्रह देखिए, और क्या देखना है हमारे को, योग कारक ग्रह देखिए। हर लगन में योग कारक ग्रह 100% नहीं होते, यही गलती है। कभी भी योग कारक ग्रह 100% वर्क नहीं करते। कुछ एक लगन है जहां योग कारक ग्रह 100% वर्क करता है, कर ही नहीं सकते 100% वर्क योग कारक ग्रह। ये कुंडली के मुख्य अंग हैं पढ़ने के। फिर से समझा रहा हूं, लग्नेश के मित्र ढूंढने हैं, लग्नेश के शत्रु ढूंढने हैं, लग्नेश का बाधक पति ढूंढना है, लग्नेश का मारक ढूंढना है। योग कारक ग्रह कौन से हैं जो जिंदगी में अपलिफ्ट करेंगे? सब लोग कहते हैं फलाना योग कारक है, धनिया योग कारक है। आपको पूरे 12 लगन पढ़ाए जाएंगे ऐसे। कितने परसेंट है योग कारक, उसकी ताकत कितनी है, ये चीजें सीखनी है आपने। अब आपको सिखाते हैं नीच भंग राज, ये भी पढ़ाया जाएगा। अब ये शुक्र बैठा है, इसके साथ मैंने बुध बिठा दिया, अब ये नीच भंग राजयोग हो गया। The dispositor of Venus is being called Mercury, who is seated along with the Venus. So नीच भंगा राजयोग, नीच भंग राजयोग हो गया। बात समझ में आया या नहीं आया? सिंपल सी बात है। मान लो साथ में नहीं बैठा, ठीक है ना, तो अलग नियम है, वो मैं क्लास में आपको पढ़ा दूंगा। तो नीच भंग राजयोग भी देखेंगे। आगे चलते हैं, मांगली दोष सिखाया जाएगा। देखो मंगल क्या होता है, लगन में मंगल, चौथे घर में, कुछ लोग सेकंड हाउस का भी मंगल कंसिडर करते हैं, उसको मैं सर्कल में डाल रहा हूं। मंगल मंगल मंगल, ये मांगलिक है। लेकिन भैया मांगलिक नहीं है, वो राशियां तय करती हैं कि जातक मांगलिक है या नहीं। हम क्या कहते हैं, लगन में मंगल है, चतुर्भाव में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश में। जैसे मैं राशि लिख दूंगा, अब वो डिक्लेयर करेगी वेदर यू आर ए मंगलिक और नॉट। मंगलिक सदैव राशि से डिफाइन होता है, भाव का तो है ही ये रोल, मैंने कब कहा नहीं है भैया, पर राशि उसका वेग, उसकी प्रबलता बताती है।
आगे चलते हैं। आपको शनि की 7.5 समझाई जाएगी। और क्या बताया जाएगा? शनि की ढैया सिखाई जाएगी। फिर आपको तिथि सिखाई जाएगी। तिथि के बारे में बताया जाएगा, एबीसीडी ऑफ तिथि। जैसे रिक्ता तिथि होती है, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दश, ये रिक्ता तिथियां होती हैं। इस तिथि में जब भी कोई पैदा होगा, धक्के खाने के लिए पैदा हुआ, बिकॉज इज बॉर्न और रिक्ता तिथि। भगवान श्री राम चित्र मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथि, नवमी तिथि को पैदा हुए थे। आप में से कोई भी नवमी, चतुर्थी या चतुर्दशी को पैदा हुआ, जीवन संघर्ष में हो गया। अब सबसे डायमंड पॉइंट कैसे मैंने पढ़ाना है? चंद्रमा। चंद्रमा सबसे खतरनाक ग्रह होता है कुंडली का। कैसे बनेगा मैं यही सिखा देता हूं। यदि आपका जन्म कृष्ण पक्ष का है, अष्टमी तिथि के बाद है विशेषकर, और दोपहर में जन्म हुआ है, तो सबसे बड़ा पापी ग्रह आपकी कुंडली में चंद्रमा ही बन गया भाई साहब। सुदोष लग गया। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। अब अगले पॉइंट पर आ रहे हैं, बड़े ध्यान से सीखिएगा। अब मान लीजिए हमने ये 7 नंबर यहां लिखा है, यहां शुक्र लिखा है। क्लियर है? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, इसने राजयोग बना दिया मालव्य। आपने कहा जी आपकी कुंडली में तो भाई साहब मालव्य राजयोग। तो भैया मेरे ताऊ जी, ये मध्याह्न का समय है, दोपहर 12 बजे से लेके 2 PM। शुक्र का काम रात का है, तो ये रात वाली साइड इधर की है, ये दोपहर में है। मालव्य योग तो है लेकिन कमजोर हो गया। मजा आया है या नहीं? समझ में आया? मालव्य योग था, पंचमहापुरुष बहुत बड़ा राजयोग था इस कुंडली में, तो इसका तो टायर पंचर हो गया। नंबर 2, पहला पॉइंट क्लियर। शुक्र रात्रि का ग्रह है, मध्याह्न का नहीं है भैया। पंचम भाव आपका लव अफेयर, क्रिएटिविटी, वहां से शुक्र कहां बैठा है? छठे में बैठा है, अर्थात और शुक्र से ये भाव अष्टम, षष्टक योग हो गया। आपकी संतान से नहीं बननी। मालव्य योग था जी मेरी कुंडली में। अरे यार तेरी औलाद से नहीं बनेगी, या तेरी औलाद बीमार रहेगी, या औलाद पे खर्चा करना पड़ेगा, आपको क्रिएटिविटी पे खर्चा करना पड़ेगा, आपका आईक्यू लेवल कभी कभार फ्यूज हो जाएगा। पंचम भाव आपका आईक्यू लेवल भी तो बताता है, आपकी शिक्षा को भी तो बताता है। तो किस प्रकार से ग्रह वर्क करते हैं या नहीं करते हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है हमको सीखने की। ठीक है, अब चलते हैं। किसी को कोई डाउट हो अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये बैच स्टार्ट होगा 7 अक्टूबर 2024, कल 9:30 से 10:30 बजे तक। मैं काफी एडवांस चीजें पढ़ाऊंगा इस क्लास में। राम जी की कुंडली चर्चा की जाएगी क्लास में, द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। सारा पढ़ाने के बाद मैं कहूंगा राम जी की कुंडली समझाओ मुझे, फिर आपको ये बारीकियां पढ़नी सिखाऊंगा कुंडली पढ़ने की। ये मंडे टू फ्राइडे रहेगा क्लास। ठीक है, इसमें पीडीएफ बुक मिलेगी, पीडीएफ बुक मिलेगी आपको। ई सर्टिफिकेट जिनको चाहिए वो मिल जाएगा आपको। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग आ जाएगी। फी इसका 2, 3, 4, 5 ओनली है। सो आपने अगर एस्ट्रोलॉजी की गहराई पकड़नी है तो आप आइए, जुड़िए और लाभ लीजिए। अब किसी की कोई क्वेरी है तो कैमरा ऑन करके अनम्यूट करके मेरे से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इफ एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, क्लास में मिलते हैं। हैव ए गुड डे, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट।